हौसला वह मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे थे राजस्थान भूगोल, हम स्थिति विस्तार पर चर्चा कर रहे थे। आज हमारा अगला बिंदु होगा इस पर भौगोलिक विस्तार। तो राजस्थान की जो भौगोलिक विस्तार है वो किस प्रकार से कहाँ है, चलिए हम देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भौगोलिक विस्तार से। ये रहा आपके सामने, ये आपको दिख रहा होगा राजस्थान का नक्शा है दोस्तों। इस प्रकार से ये राजस्थान का जो है नई नक्शा बन चुका है। अब मैं जैसा कि आपको सीधे बताता हूँ। ऊपर की ओर जो है हमारा जो है कोनागाम आता है, जो कि कोनागाम आता है उत्तर की ओर। वह जो हमारा श्री गंगानगर में जिले में जो है आता है। नीचे अगर हम बात करें दक्षिण की, तो साथ ही वह है बोरकुंडा, जो कि कुशलगढ़ जो तहसील है उसके अंतर्गत आता है और बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। आपसे पूछ ले कि राजस्थान को उत्तर जो है उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो वह है कोना। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वह साथ ही वह है बोरकुंड। आपसे पूछ ले कि जो है हमारा जो है पश्चिमी बिंदु कौन सा है दोस्तों, तो वैसाथी हमारा कौन सा है, कटरा, जो कि सम तहसील के अंतर्गत आता है। जैसे कि सम तहसील है उसके अंतर्गत जो है कटरा जो है हमारा गांव आता है। और कटरा जो, अगर हम बात करें कटरा गांव किस जिले में आता है, तो वैसाथी हमारा जो है जैसलमेर जिले के अंतर्गत आता है। आपसे पूछ ले कि राजस्थान का पश्चिमी गांव कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो साथी वह है कटरा है। अगर हम बात करें साथियों, अगर हम बात करें पूर्वी, तो साथियों हम बात करते हैं पूर्वी है साथियों सिलाना, जो कि साथियों राधाखेड़ा जो तहसील है धौलपुर की, उसके अंतर्गत आता है। और ये जो है राजस्थान का जब पूर्वी बिंदु कौन है, तो वैसा वो है सिलाना। हम आगे बात करते हैं इसके। तो दोस्तों इसमें जो है राजस्थान को जो है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो लंबाई दिखाई है। बात करें राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वह 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई दोस्तों 869 किलोमीटर है। अगर हम बात करें इसकी वर्ग मील में लंबाई, तो दोस्तों इसकी जो है उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो उसकी जो लंबाई है दोस्तों वर्ग मील में, तो 121 वर्ग मील है। 121 वर्ग मील हम बात करें, अगर हम पूर्व से पश्चिम वर्ग अगर बात करें लंबाई की वर्ग मील में, तो दोस्तों वह है 548 मील, 548 मील। चलिए हम आगे बात करते हैं। हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में जब विस्तार से देख लिया। जब अक्षांश और देशांतर जहाँ आपस में दोनों एक जगह मिलते हैं, तो राजस्थान को वह, राजस्थान में अगर हम जब अक्षांश और देशांतर को हम बात करते हैं, तो राजस्थान को जो है बीचों बीच वाला जो है गाँव कौन सा है साथी, वह है लामपोलाई, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों, वह हमारा जो है नागौर जिले के अंतर्गत आता है, लामपोलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई खास जानकारी हम आपको बता दें कि उत्तर जो बिंदु है तो कोना है, दक्षिण बिंदु है जो है बोरखेड़ा है, या राजा जो हम कह सकते हैं बोरकुंडा। हम बात करें पश्चिमी, तो साथी वह है सिलाना। अगर हम बात करें पूर्वी, तो साथी वह है जो है सिलाना। साथी नहीं, पश्चिमी जो है साथी वो कटरा है, और पूर्वी जो है वो साथी वो सिलाना है, जो कि जो धौलपुर में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें दोस्तों जो है एक प्रश्न बना है, जो है बना के पूछ रखा है। चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये दोस्तों इसमें जो है प्रश्न है, पहले इसमें जो है एक मील दे रखी, जिस पर एक भौगोलिक मील बराबर जो है 1.584 किलोमीटर होता है। एक समुद्री मील जो कि कितना होता है, तो 1.842 किलोमीटर होता है। इस प्रकार से जो हमने जो क्षेत्रफल लिखा रहा था वर्ग मील में, जो हमने उत्तर से दक्षिण राजस्थान की वर्ग मील में, पूर्व से पश्चिम की जो वर्ग मील में जो लंबाई लिखा रही थी दोस्तों, वह इस आधार पर लिखा रही थी, किस आधार पर, जो है साथियों 1.584 किलोमीटर के हिसाब से, क्योंकि एक भौगोलिक मील में 1.584 किलोमीटर जो है वो जो है लंबाई होती है। इस प्रकार से आपको दोस्तों जो है डायग्राम दिया गया है इस प्रकार से। इसमें जो है स्थिति 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से जो अंकित की गई है। अब आपसे पूछ रहा है कि जो है यहाँ जो है उत्तरी बिंदु कौन, यहाँ का बिंदु कौन सा होगा, फिर इसका बिंदु कौन सा होगा, फिर दोस्तों इसका, फिर इसका। तो जैसा कि हमने देखा था कि ऊपर जो होगा साथी वो कटरा जो है कोना होगा। इधर हम बात करें साथी वो कटरा होगा, तो कोना कटरा, कोना कटरा, कोना साथियों और कटरा, कटरा कोना साथियों। अगर ये तो दो ऑप्शन कट गए ऊपर के। तीसरा साथियों को ये धौलपुर के साथ राजाखेड़ा, तो साथियों धौलपुर की जो है साथियों सिलाना, राजाखेड़ा की तहसील साथियों जो है सिलाना, सिलाना जो गांव है राजाखेड़ा तहसील के अंतर्गत है, उसका जो है गांव है सिलाना। अगली बात करें दोस्तों तो नीचे का जो है बोरकुंड, जो कि जो है जो दोस्तों वो उसके अंतर्गत आता है, दोस्त बांसवाड़ा के अंतर्गत। इस प्रकार से जो हमारा साथी जो हो जाएगा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं साथियों सूरज तो सूर्योदय।
ये देखिए, इस प्रकार से सवाल तो हमने दोस्तों बस पहले 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 कर लिया, लेकिन अब दोबारा से जो है देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको। राजस्थान का जो इस साउथ जो है दोस्तों वह धौलपुर आता है, इस ओर पश्चिम आता है। आपको पता होगा जो है राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और जो है और सूर्यास्त धौलपुर में होता है। सबसे पीछे सूर्योदय जैसलमेर में, और सबसे अंत में जो है सूर्यास्त वो जैसलमेर में होता है, हम राजस्थान के हिसाब से बात करें तो। अगला बिंदु दोस्तों, जैसा कि इसमें साथियों प्रश्न पूछ रखा है कि जैसलमेर 70 पूर्वी देशांतर पर है, जहाँ प्रातः 6 बजे होगा। साथियों अगर यहाँ जो साथियों ये 70 देशांतर हो गया, साथियों ये 70 देशांतर हो गया, और दोस्तों यहाँ जो है 6 बज रहे हैं। तो धौलपुर 78 पूर्वी देशांतर पर है, यहाँ सूर्यास्त होगा। यहाँ साथियों सूर्यास्त जो कब होगा साथियों, सूर्य उदय कब होगा दोस्तों, सूर्योदय धौलपुर में। तो यहाँ तो साथियों धौलपुर में जो है सूर्योदय पहला हो जाएगा। तो कब हो जाएगा दोस्तों, तो अब इसका जो है अंतर लिखाने के साथियों, ये कितना साथियों 78। तो आप देशांतरों का अंतर लिखा रहे हो, तो 70 से और 78 के बीच में कितना का अंतर है 8। एक एक डिग्री 1 मिनट जो है 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का समय लगता है। तो हम 8 डिग्री देशांतर को जो है समय पार करने के लिए सूर्य को कितना समय लगेगा, 32 जो है मिनट का। तो अब जो साथियों हमको समय को जो है घटा के लिखेंगे, ताकि जो समय हमारा जो है वो सही आए। तो 6 बजे लेकर था दोस्तों, तो 6 बजे अगर हम 32 मिनट घटाएंगे तो 5:28 जो है मिनट वो शेष बच जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए इसको भी देख लेते हैं, ऊपर के प्रश्न को भी देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको उसको भी समझा देता हूँ। जैसे पूछ रहा है कि निम्न सर्वप्रथम सूर्योदय होगा, जो ऑप्शन के हिसाब से इन कौन से जिलों में सर्वप्रथम सूर्योदय होगा। तो दोस्तों जो जिला सबसे जो जिला पूर्व में आएगा सबसे पहले, और जिलों के अनुसार तो बस वहाँ सबसे पहला जो सूर्योदय होगा। जैसे कि टोंक इन ऑप्शनों के अनुसार वह सबसे पहला जो है पूर्व दिशा की ओर पड़ता है। ये सभी जिले अजमेर, नागौर, पाली, ये सभी जिले टोंक के बाद अर्थात पश्चिमी दिशा की ओर पड़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जिला पूर्व की ओर होगा सबसे नज़दीक, वह वहाँ सबसे जो है सबसे जल्दी सूर्योदय सूर्यास्त होगा। अगला बिंदु राजस्थान का क्षेत्रफल। जैसा कि आप सभी पता है राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 किलोमीटर है। लेकिन हम बात करें वर्ग मील की, तो दोस्तों वो कितना है, एक 1,36,401 वर्ग मील। 1,36,000 दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, 1,36,401 वर्ग मील। ये जो भारत का जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल साथियों वो भारत का कितना है, तो वो साथियों 10.41% है भारत का क्षेत्रफल का। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य है, कब बना प्रथम राज्य, 1 नवंबर 2000 को जो है एमपी से जो नया बना, मध्य प्रदेश से एक नया जिला बना था जिसका नाम है छत्तीसगढ़। बनने के बाद जो है राजस्थान को जो है पूरे भारत में सबसे प्रथम, सब भारत जो है तो राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य हो गया है 1 नवंबर 2000 पर। जब क्योंकि एमपी से छत्तीसगढ़ एक जो है नया राज्य बना दिया गया, उस वजह से जो एमपी की जो सीमा है साथ ही जो क्षेत्र है वो कम हो गया, और राजस्थान का जो सीमा है ऑटोमेटिक जो वो बढ़ गया। इस वजह से जो है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों में जो है वर्ग मील में दे रखा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हम वर्ग मील में जो क्षेत्रफल लगाएंगे वो 1.584 को उसको भाग दे देते। जब वर्ग मील साथ ही जो क्षेत्रफल होता है वो साथ ही वर्ग किलोमीटर होता है, स्क्वायर में होता है, तो इसलिए हम साथ ही 2 बार जो है संख्या का भाग देते। तो एक बार तो ये लिख रही साथियों, एक बार ये लिख रही। इस प्रकार से हम साथियों हम पूरे क्षेत्रफल में अगर हम 2 बार भाग दे देंगे तो वो जो है मील में जो उसका जो है क्षेत्रफल आ जाएगा। जिस प्रकार से 1,36,401 वर्ग मील जो उसका जो है क्षेत्रफल आ चुका है राजस्थान का वर्ग मील के अनुसार। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ छोटी मोटी जानकारी है दोस्तों। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन अर्थात जो इंग्लैंड है साथियों, और स्कॉटलैंड और वेल्स जो से 2 गुना बड़ा है साथियों। इंग्लैंड से साथियों जो तो और स्कॉटलैंड से वेल्स से साथियों 2 गुना बड़ा है। श्रीलंका से दोस्तों 5 गुना बड़ा है, और इसराइल से साथियों 17 गुना बड़ा है। आप साथियों जो सवाल है पूछ सकते हो जो है वन लाइनर में कि इसराइल से जो राजस्थान कितना बड़ा है, तो 17 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना। इस प्रकार से जर्मनी जापान के साथियों लगभग कितना है, बराबर अर्थात इक्वल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपकी जो प्रश्न है दोस्तों क्षेत्रफल के साथियों जो कि किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किस जिले का सबसे कम है, तो उसको जो है समझने में बहुत ही जो है आसान होगी। चलिए हम इसको समझते हैं। जैसे कि हम राजस्थान को जो है इस प्रकार से हम अगर 2 भागों में बांट दें दोस्तों, अरावली जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, पश्चिमी और पूर्वी। हम बात करें पूर्वी ओर की, तो दोस्तों आपको जैसा कि आपको सभी को पता है राजस्थान में वर्तमान में जो है पहला जो 33 थे
फिर 50 कर दिए गए थे, अब पुनः जो है 41 जिले हो चुके हैं। लेकिन अगर राजस्थान को अरावली जो 2 भागों में बाँट दिया है, तब भी हम कह सकते हैं कि पूर्वी इलाके में जो जिले की जो संख्या है दोस्तों, वह जो है 60 जो है हम कह सकते हैं दोस्तों, वह कम है। जबकि वो पश्चिमी हम कह सकते हैं दोस्तों कि पश्चिमी जो हमारा क्षेत्र साथी है, इस ओर जो है जिलों की संख्या वह कम है, और जो है पूर्व दिशा की ओर साथी जो पूर्व की ओर जिलों की संख्या अधिक है। अर्थात कम भौगोलिक क्षेत्र में अधिक जिले होंगे दोस्तों, तो वहाँ को जो क्षेत्रफल है जिलों का वह कम होगा, और अधिक क्षेत्र में कम जिले होंगे दोस्तों, तो वहाँ को जो जिलों का जो क्षेत्रफल साथी वो अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो पश्चिम की ओर अगर जो जिले साथी होंगे, पश्चिम की और जो जिले होंगे उनका जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होगा पूर्व की जिलों की ओर से। इस प्रकार से दोस्तों मतलब हमारा जो है प्रश्न देख सकते हैं आप। क्वेश्चन साथी जो है निम्न क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है? साथी जो है हम बात करें भरतपुर साथी, ये हमारा पूर्व में आता है। साई माधोपुर पूर्व में आता है। और जो है झालावाड़ भी जो है पूर्व में आ जाता है। साथी क्या झालावाड़ यहाँ जाता है, सवाई माधोपुर यहाँ जाता है दोस्तों, और जो है हम बात करें भरतपुर तो दोस्तों यहाँ जाता है। तो सभी तीनों जिले साथी क्या है अरावली के जो है ये पूर्व में है। जबकि हम बात करें चूरू, तो दोस्तों चूरू जो है यहाँ आता है हमारा, तो ये जो है अरावली के जो है पश्चिम है। तो साथियों ये हमको पता लग आपको पता लग जाना चाहिए, ये जो जिला जो है अधिकतर जो है पश्चिम जो अरावली के जो पश्चिम में आते हैं सभी जिले जो है बड़े होते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए बोलिए आप, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला का सही कौन सा है? छोटे जो है जिले का संयुग अलवर भरतपुर दोस्तों दोनों ये तो एक जगह नहीं आते हैं। अब बात करें जालौर पाली, तो दोस्तों जालौर और जो पाली वो यहाँ आते हैं अरावली के पश्चिम में। नागौर डिडवाना दोस्तों वे जो है नागौर यहाँ आता है। अजमेर जयपुर तो दोस्तों ये जो ऊपर आते हैं ये जो है अरावली के। बाड़मेर बालोतर जैसा कि आपको पता है बाड़मेर बालोतर दोस्तों ये ऊपर की ओर आते हैं पश्चिम में। बल्कि हमारे जो दो जिले हुए थे साथियों भरतपुर अलवर साथियों में है अरावली के जो है पूर्व में आते हैं। तो हम कह सकते हैं इनका जो क्षेत्रफल है स्वतः ही जो है वो कम होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा जो ऑप्शन जो है ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा साथियों। यहाँ जो है ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। पहले का सी और दूसरे का जो है ए अर्थात अरवल भरतपुर वाला। हमको इनको भी पढ़ लेते हैं कि अरावली के पश्चिम में 20 जिले हैं। ये साथी जो है ये पुराना डेटा है 50 जिलों के अनुसार दोस्तों। और जो हमारा जो उनको जुलाई का जो है ललित के पवार की अध्यक्षता में साथियों जो जुलाई जो है 50 से घटाकर 41 कर दिए। तो अब देखिए अरावली के पश्चिम में 20 जिले हैं साथियों पुराना डेटा है, जो 20% से अधिक भूभाग को घेरते हैं। और अरावली के पूर्व में साथियों 30 जिले हैं, जो जिले जो 40% से कम भूभाग पर है। तो आपको पता लग चुका होगा कि राजस्थान में जो है अरावली जो है अरावली की एक तरफ तो जो है अगर हम बात करें पश्चिम की ओर तो जो है साथियों बड़े बड़े जिले होंगे, और हम बात करें पूर्व की ओर तो साथियों तो छोटे छोटे जिले होंगे क्षेत्रफल के अनुसार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो है अरावली जो है सीमाएं, चलिए हमको जो है फास्ट पढ़ लेते हैं। राजस्थान की सीमाएं, तो राजस्थान चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। अतः यहाँ जो है स्थलबद्ध अतः यहाँ जो है स्थलबद्ध भू आबद्ध है, स्थल रुद्ध है, और यहाँ लैंड अर्थात लेग राज्य है। इसकी स्थलीय सीमा की जो लंबाई साथी वो कितना है 5920 किलोमीटर। 5900 अर्थात 5920 जो है किलोमीटर की जो सीमा है राजस्थान की स्थलीय है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है अंतर्राज्यीय, हम बात करेंगे साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा साथी 1070 है। जैसा कि आगे आगे पढ़ते हैं तो राजस्थान की जो पश्चिम सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, अतः इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार गंगानगर के हिंदूमल कोटसर और कोट से बाड़मेर के बाकासर तक है। और राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान की लंबाई 1070 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को सर सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। यह अध्यारोपित अर्थात उनके द्वारा जो बनाई गई थी सीमा है, अर्थात उनके द्वारा थोपी गई थी। पाकिस्तान के 2 प्रांत और 9 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं। तो अब देखते हैं किस प्रकार से दोस्तों। चलिए ये दोस्तों ये रही है पाकिस्तान के, चलिए इनको देख लेते हैं। पाकिस्तान के साथ ही जो है 2 प्रांत और जो है 9 जिले। तो साथ ही एक है पंजाब प्रांत। इस पंजाब प्रांत के जो साथ ही 3 जिले जो है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक तो भावलपुर है, एक भावल नगर है, एक रमियार खाम है। अगला सिंध प्रांत के साथ ही 6 जिले जो है सीमा बनाते हैं। कौन सी? घोटकी, सुक्कर, संगर, खेरपुर, अमरकोट और थार पारगढ़। तो दोस्तों पाकिस्तान के जो है 2 प्रांत और 9 जिले जो है इस प्रकार से जो है राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कहाँ से? तो श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से और बाड़मेर के बाकासर तक। और कितनी सीमा बनाते हैं? 1070 किलोमीटर की।
अब साथियों हम बात करें वो अंतर्राज्यीय सीमा की। चलिए, तो अंतर्राज्य की अंतर अर्थात जो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर की है। यहाँ 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर में जो है, उत्तर में पंजाब 89 किलोमीटर की, और उत्तर पूर्व में साथियों हरियाणा से लगातार 1262 की। हम बात करें पूर्व में यूपी से दोस्तों कितना लगातार 877 किलोमीटर की। दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में जैसे एमपी से था, मध्य प्रदेश से लगातार 1600 किलोमीटर की, जो कि सबसे अधिक जो सीमा लगाता है। पंजाब से सबसे कम लगाता है 89 किलोमीटर की। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में गुजरात के साथ साथ ही कितना लगाता है 1022 किलोमीटर की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब इस पन्ने को छोड़कर। चलिए दोस्तों, तो अब दोस्तों जो है हम अब कल से जो है अब इसको जो आगे से पढ़ेंगे साथ ही अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो समझाने में और तो शेयर करें, लाइक करें दोस्तों के साथ। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।